सुस्वागतम सुस्वागतम। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस ब्रीद से प्रेरित होकर किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर ने सन 2000 में महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर की स्थापना की। इस स्थापना के साथ हिंदी विभाग भी स्थापित हुआ। इस हिंदी विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नागराज मुळे, हिंदी विभागाध्यक्ष एवं सहयोगी प्राध्यापक, आज आपके सामने एक नया पाठ्य विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। छात्रों, कोरोना के इस महामारी के काल में मेरे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर वसंत बिरादार जी की प्रेरणा से, उनके दिशा निर्देशन में और स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के आदेशानुसार ऑनलाइन तासिकाएं शुरू हो गई हैं। आज इस तासिका में हम बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी मध्ययुगीन कविता प्रश्न पत्र 5 सत्र तृतीय के अंतर्गत संत कबीरदास के जीवन एवं साहित्यिक परिचय को देखने वाले हैं। छात्रों, संत कबीरदास हिंदी के निर्गुण भक्ति काव्य धारा के ज्ञानमार्गी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। महात्मा कबीरदास एक महान संत, सजग समाज सुधारक और प्रतिभा संपन्न ऐसे कवि हैं। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीरदास एक ऐसे महान विचारक, प्रतिभाशाली महाकवि हैं जिन्होंने शताब्दियों की सीमा को लांघकर दीर्घ काल तक भारतीय जनता का पथ आलोकित किया। सच्चे अर्थ में उन्होंने जनजीवन का नायकत्व किया। जहां तक उनके जीवन परिचय की बात है, इनके जीवन वृत्त के संबंध में अनेक जनश्रुतियां प्रचलित हैं। साहित्यिक और ऐतिहासिक खोजों के अनुसार कबीर का जन्म सन 1398 में माना जाता है। किंवदंती यह है कि कबीर का जन्म काशी में एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ, जिसने लोकलाज के भय से नवजात शिशु को अर्थात कबीरदास को लहरतारा इस तालाब के किनारे छोड़ दिया। वहां से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति उसे उठाकर घर ले आए। वे निसंतान थे। उन्होंने बालक कबीर को पुत्रवत प्यार दिया, उसे पाला पोसा बड़ा किया, उस पर संस्कार दिए। इस तरह महात्मा कबीर को हिंदू और मुस्लिम संस्कारों का समन्वित प्रभाव जन्म से ही प्राप्त हुआ। बचपन से ही वे साधु संतों के सत्संग में आ गए थे। सत्संगति से उन्हें आत्मज्ञान मिला, जिसमें सद्गुरु स्वामी रामानंद जी की कृपा से उनमें भक्ति भाव का समावेश हो गया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि महात्मा कबीरदास के गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। कबीरदास जुलाहा थे। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दंपति ने किया था। जुलाहा परिवार में रहकर भी महात्मा कबीरदास ने नवीन सामाजिक क्रांति की उद्घोषणा की। उन्होंने सामाजिक क्रांति का नया संदेश दिया और जातिभेद के प्रति गहरा विरोध किया। जनश्रुति के अनुसार उनकी पत्नी का नाम लोई बताया जाता है, जिससे कमाल और कमाली नामक 2 संतानें हुई। कबीर जीवन भर जनसेवा का आदर्श निभाते हुए आत्मचिंतन तथा प्रभु भजन का संदेश देते रहे।
कहते हैं कि जीवन के अंतिम दिनों में वे काशी के निकट मगहर चले गए और वहीं पर सन 1518 में उनका देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। छात्रों, आज कबीरदास भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित है। इसीलिए आज के समय में कबीर के विचारों की नितांत आवश्यकता है। उनके विचार या उनका साहित्य आज भी समाज को दिशा निर्देशन करने में सक्षम है। इसीलिए आज कबीर के विचारों को पढ़ने की, उसे आत्मसात करने की नितांत आवश्यकता है। उनके जीवन परिचय के बाद उनका साहित्यिक परिचय भी हमें देखना आवश्यक लगता है। उनके साहित्यिक परिचय के अंतर्गत हम देखते हैं कि कबीर अपने समय के प्रखर क्रांतिकारी, दार्शनिक, समाज सुधारक, धर्मनिरपेक्ष, कल्याणकारी संत कवि थे। उनके काव्य में जीवन और जागृति है जो आज भी प्रासंगिक है। कबीर जैसा फक्कड़ और विद्रोही कवि हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं हुआ। साहित्य और धर्म के क्षेत्र में भी नवीन क्रांति के वे जनक थे। पर्यटन, विद्वानों से विचार विमर्श और सत्संग, यही उनके जीवन की पाठशाला थी। कबीर ने अपने युग में सामाजिक विषमता को मिटाकर एकात्मता स्थापित करने का प्रयास किया। उनके विचारों को देशों दुनिया को बदलने की ताकत है। अतः देश काल की सीमा को पार कर उनका साहित्य विविध भाषाओं में अनुवादित भी हुआ है। आधुनिक युग में आतंक, पाखंड, युद्ध, संघर्ष, जातीयता, वर्ण द्वेष, धार्मिक हिंसा बढ़ती जा रही है, जहां कबीर वाणी अत्यावश्यक है। आज विश्व में शांति स्थापित करने की क्षमता करने के लिए कबीर के विचारों की नितांत आवश्यकता है। धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर मानवतावादी चिंतन की अभिव्यक्ति उनके साहित्य में दिखाई देती है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, हिंदी साहित्य में हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। भाषा कबीर के सामने लाचार नजर आती है। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जैसे बन पड़ा वैसे उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से उसे अभिव्यक्त किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कबीर कितने प्रखर विचारों वाले, व्यक्तित्व वाले कवि थे। उनकी रचनाओं की जहाँ तक बात है, वे अक्षर ज्ञान से वंचित थे। उन्होंने कभी पाठशाला में ज्ञान अर्जन नहीं किया। उन्होंने स्वयं कहा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अर्थात मैंने कागज को नहीं छुआ, कलम कभी हाथ में नहीं ली, लेकिन उन्होंने जीवन की पाठशाला में ज्ञानार्जन किया। उनके जो कुछ विचार हैं, उन्होंने जो कुछ समाज को, लोगों को संदेश दिया है, वे अपने अनुभव के आधार पर, अनुभूति के बल पर उसे उन्होंने अभिव्यक्त किया है। अतः उनके शिष्य धर्मदास ने उनके जो विचार हैं, उनके जो वचन हैं, उसे संकलित कर उसे बीजक नाम से प्रकाशित किया। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। अपने पाठ्यक्रम में कबीर के 10 दोहे अर्थात 10 साखियां हैं, उसको भी हमको देखना आवश्यक है। अतः अगली तासिका में हम कबीर की साखियों को, उनकी जो 10 साखियां पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उसे देखने वाले हैं। आज हमने कबीर के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय इसको देखा। आशा है आपने इसे समझ लिया होगा, उसका अध्ययन किया होगा। आपने मुझे सुना, इसलिए आप लोगों का यहाँ पर मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।